आज की वीडियो हम लोग थोरेसिक अपेंडेजेज और एब्डोमिनल अपेंडेजेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सिफेलिक अपेंडेजेज के बारे में बात किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे थोरेसिक अपेंडेजेज और एब्डोमिनल अपेंडेजेज के बारे में। अगर हम थोरेसिक अपेंडेजेज के बारे में बात करें तो इसमें हमको 3 मैक्सिलरी प्लेट और 5 वॉकिंग लेग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम थोरेसिक अपेंडेजेज की बात करें तो यहाँ पे 3 जो होंगे वो मैक्सिलरी प्लेट होंगे और 5 ठो वॉकिंग लेग होगा। अब अगर हम फर्स्ट मैक्सिलरी प्लेट की बात करें तो इसमें आपको कोक्सा एंड बेसिस ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। कोक्सा और बेसिस दोनों जो होंगे फ्लैटेड और पत्ती की जैसी संरचना में होंगे। ठीक है, ये चिपटे और पत्ती की जैसी संरचना में दिखाई देंगे। अगर हम कोक्सा की बात करें तो ये बाहर की साइड बाइलोब्ड होते हैं और जिसे हम लोग एपीपोडाइड बोलते हैं। ठीक है, कोक्सा जो होती है वो आउटसाइड पे एक बाइलोब स्ट्रक्चर जो बनाती है उसे हम लोग एपीपोडाइड बोलते हैं। इनके अंदर आपको एंडोपोडाइड और एक्सोपोडाइड दोनों देखने को मिलेगा। एंडोपोडाइड जो होंगे वो स्मॉल वो अनजॉइंटेड होंगे, जबकि एक्सोपोडाइड जो होगा वो अनसेगमेंटेड होगा। अगर हम इनका चित्र देखें तो यहाँ पर देखिए ये कोक्सा ये बेसिस है और ये अंदर की साइड है तो एंडोपोडाइड और जो बाहर की साइड है वो एक्सोपोडाइड। और ये जो दोनों चीज़ें दिख रही हैं पत्ती की जैसी संरचना इसको बोलेंगे एपीपोडाइड। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड मैक्सिलरी प्लेट की तो यहाँ पर आपको ये लेस फ्लैटेड होंगे, यानी कि जो फर्स्ट मैक्सिलरी प्लेट है इसकी अपेक्षा जो सेकेंडरी मैक्सिलरी प्लेट है वो आपका लेस फ्लैटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिलरी होंगे इसमें भी आपको कोक्सा एंड बेसिस देखने को मिल जाएगा जैसे कि फर्स्ट वाले में था। कोक्सा जो होगा वो 60 होगा, स्मॉल एपीपोडाइड होंगे जो कि गिल के साथ अटैच होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एपीपोडाइड है उसके साथ गिल जो है वो अटैच है। अब ये जो बेसिस होंगे वो भी 60 होगा, प्रॉक्सिमल हिस्से पे वो ईसीएम के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, ईसीएम की बात अभी हम आगे करेंगे कि ईसीएम क्या है। अब अगर हम देखें जो एंडोपोडाइड है उसमें आपको 5 सेगमेंट दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एंडोपोडाइड है इसमें हमको 5 सेगमेंट में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं ईसीएम, डिक्टाइलस, मीरस, प्रोपोडस और कार्पस। ये जो 5 सेगमेंट है ये आते हैं किसके अंदर, ये आता है एंडोपोडाइड के अंदर। यानी जो एंडोपोडाइड है उसमें आपको 5 सेगमेंट देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग ईसीएम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डिक्टाइलस के नाम से जानते हैं। एक्सोपोडाइड जो होंगे वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मैक्सिलरी प्लेट के बारे में। ये आपको एक लेग के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोक्सा एंड बेसिस दिखाई देंगे। कोक्सा जो होगा वो स्मॉल एपीपोडाइड होगा जो कि आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा। बेसिस जो होंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे, अनजॉइंटेड होंगे और ये इलोंगेटेड होंगे एंडोपोडाइड पर। ठीक है, और यहाँ पर जो ईसीएम होगा वो फ्यूज होगा मीरस के साथ, कार्पस जो होगा प्रोपोडस के साथ फ्यूज होगा और डिक्टाइलस के साथ। यानी कि जो हम लोगों ने देखा था सेकेंड मैक्सिलरी प्लेट के अंदर जो 5 सेगमेंट थे जो कि सेपरेट थे, थर्ड मैक्सिलरी प्लेट के अंदर ये क्या होंगे, फ्यूज्ड होते हैं। जैसे कि ईसीएम और मीरस आपस में फ्यूज होते हैं, कार्पस और प्रोपोडस आपस में फ्यूज होते हैं और डिक्टाइलस फ्यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉकिंग लेग्स के बारे में। ठीक है, अगर हम वॉकिंग लेग की बात करें तो यहाँ पे हमको 2 तरह के वॉकिंग लेग देखने मिलते हैं। एक होता है चिलेटनस लेग और एक होता है नॉन चिलेटनस लेग। ठीक है, तो अगर हम एक टिपिकल वॉकिंग लेग की बात करें तो अगर हम टिपिकल वॉकिंग लेग की बात करें तो इसमें आपको 7 प्रोडोमियर्स देखने को मिलते हैं जो कि एलॉन्ग और सिंगल एक्सिस पे अटैच होते हैं। ठीक है, सभी जो यहाँ पे आर रहेगा प्रोडोमियर होते हैं वो 60 रिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। इसमें जो कोक्सा जो होगा वो आपको रिंग के जैसा दिखाई देगा और जो बेस होगा वो ट्राईएंगुलर होगा। और इसमें भी आपको वही 5 तो सेगमेंट देखने को मिलेगा, ईसीएम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डिक्टाइलस। अब अगर हम बात करें फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग की तो इनमें आपको सीजर जैसा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कैंची जैसा उभार देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का रीजन दिखाई देता है, इसलिए इसे चिलेटनस लेग बोला जाता है। ठीक है, सभी जो चिलेटनस लेग होते हैं उसके अंदर आपको
प्रोटोपोडाइड देखने को मिलेगा, 2 पोडोमर्स और 5 ठो एंडोमर्स। अब इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब इन दोनों में हम बात करते हैं एक्सोपोडाइड की और एंडोपोडाइड की, और जो 5 है तो इसमें हम बात करते हैं ईसियम, मीरस, कार्पस और प्रोटोपोडाइड और डिक्टाइलस की। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम के द्वारा देखें तो ये सेकेंड चिलेट लेग है जो कि मेल के अंदर जो है फीमेल से बड़ा होता है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड कोक्सा, बेसिस, फिर ईसियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डिक्टाइलस, और ये चिलेटनस लेग वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉकिंग लेग्स की, तो जो सेकंड और फर्स्ट था उनके अंदर आपको डिक्टाइलस के पास चिलेटनस लेग देखने को मिलता है। यहाँ पर जो होंगे वो चिलेटनस जैसा रीजन आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग नॉन चिलेटनस लेग बोलते हैं, और इनका भी स्ट्रक्चर जो वो सिमिलर होता है चिलेटनस लेग के जैसा ही। अब यहाँ पे 2 मुख्य चीज़ें देखने को मिलती है। जो फीमेल का नॉन चिलेटनस लेग होगा उसका जो थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होगा उसमें वो जेनिटल पोर अपर्चर को बियर करते हैं, और मेल के केस में जो फिफ्थ वॉकिंग लेग होगा उसके अंदर मेल जेनिटल अपर्चर जो वो देखने को मिलता है। यानी कि जो तीसरा वाला वॉकिंग लेग होता है वो फीमेल के जेनिटल अपर्चर को वियर करता है, और मेल के केस में जो 5वां वॉकिंग लेग होता है वो मेल जेनिटल अपर्चर को बियर करता है। वहाँ पर आपको जेनिटल अपर्चर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें एब्डोमिनल अपेंडिसेस के बारे में, तो यहाँ पर हमको 6 एब्डोमिनल अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें 5 प्लूरोपोड और 1 यूरोपोड होता है। अगर हम टिपिकल अपेंडिसेस के बारे में देखें तो ये आपको कोक्सा एंड बेसिस देखने को मिलेंगे। जो कोक्सा होगा वो शॉर्ट छोटा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बेस जो होगा वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होंगे। सभी जो बेसिस होंगे उसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक एक्सोपोडाइड और एक एंडोपोडाइड होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूरोपोड के बारे में, तो जो यूरोपोड होंगे उसमें भी आपको जो प्रोटोपोडाइड होंगे वो शॉर्ट और थिक दिखाई देंगे, कोक्सा और बेसिस होगा। अब जो कोक्सा और बेसिस होते हैं वो आपस में फ्यूज होता है, जिसको हम लोग सिम्पोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यूरोपोड के केस में देखें तो हमको कोक्सा और बेसिस जो होंगे वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, आपस में फ्यूज होते हैं, जिसे नाम दिया जाता है सिम्पोड का। अब एक्सोपोडाइड और एंडोपोडाइड जो होंगे ओवल शेप में देखने को मिलते हैं, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। अगर हम इन दोनों का डायग्राम देखें तो ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस का चित्र है, जिसमें कोक्सा, बेसिस, ठीक है, फिर एक्सो और एंडोपोडाइड, और ये एक यूरोपोड का चित्र है जहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ये कोक्सा एंड बेस है जो कि आपस में फ्यूज होकर सिम्पोड का निर्माण करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।